हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट CSIT यूट्यूब चैनल में। और आज हम चालू करेंगे सेट ऑपरेशंस। हमारे टोटल 6 सेट ऑपरेशन है। इसके पहले मैंने आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा सेट थ्योरी का वो, और इसके अलावा बेसिक डेफिनेशंस जो हमें जो बच्चों को यूज़फुल रहती हैं, जो आगे आती हैं कभी कभार एनेट मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे गेट में उसमें भी आ जाती है, तो वो मैंने कवर करी है पिछले 2-3 वीडियो में। सो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उससे देख लेना, और अगर नहीं देख चुके हैं तो अभी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जहाँ पर आप एक साथ एक ही सिटिंग में एज अ कोर्स इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो अभी चालू करते हैं हम हमारा सेट ऑपरेशन। सो सबसे पहला सेट ऑपरेशन जो है हमारा वो है हमारा यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन मतलब जैसे हमारे पास दो सेट अगर हैं, गिवन दो सेट है हमारे पास ए और बी, ठीक है। सो हम यूनियन में क्या करते हैं कि हमारा जो ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम सिंगल सेट में पुट कर देते हैं। मान लो ए में 3 एलिमेंट्स है तो 1 2 3, और बी में भी 3 एलिमेंट्स है तो उन तीनों को भी मैंने पुट कर दिया सेट में। अब इसमें मुझे जो नेक्स्ट चीज़ करना है वो ये है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है उसमें से वो जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक एक बार ही रखना है। मतलब मेरा 2 और 3 दो बार आया हुआ तो उसको एक ही बार रखना है। तो मेरा फाइनल सेट क्या आ गया, 1 2 3 4। क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही होती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो ये होता है यूनियन। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन मतलब जैसे जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं हमारे सेट में, हमारे पास अगर दो सेट गिवन है ए और बी जैसे हैं हमारे पास, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे उसका एक जो सेट नया सेट बनेगा कॉमन एलिमेंट्स का, वो हम लोग इंटरसेक्शन कहलाता है वो, ठीक है। वो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। ये सेट में जैसे अभी हमारे पास कॉमन कौन सा है, 2 है और 3 है। ये 2 और 3 दोनों सेट ए और बी में है तो 2 3 लिख देंगे। अगर यहाँ 3 सेट होते, मान लो ए बी सी 3 सेट होते, जैसे ए हो गया हमारा 1 2 3, ठीक है। बी हो गया हमारा 2 3 4, और हमारा सी हो गया एग्जाम्पल के लिए 3 4 5, ठीक है। सो यहाँ पर अब जो हमारा जो मतलब इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो क्या आता है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। मतलब ए और बी में कॉमन है और सी में भी कॉमन है। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन दिख रहा है हमें जो है 3, ठीक है। 3 जो है ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला एलिमेंट हट जाएगा, 2 हट जाएगा, तो हमारा सेट बन गया सिर्फ सिंगल टन सेट 3, ठीक है। सो ये होता है इंटरसेक्शन। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, जब ऑल दो इसमें इतना टाइम नहीं देना चाहिए, बट मैंने फिर भी कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम है तो इसलिए मैंने बताया। और नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो आपको इसमें मैंने लिखे हैं। तो डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने खुद मतलब एग्ज़ाम मतलब टेस्ट जो दिए थे कोचिंग में मैंने उससे सीखा है, ठीक है। सो ये आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। ओके, सो डिफरेंस मतलब कि जैसे हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, है ना। ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स है 3 4 5। सो डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी अगर हमें पूछा है मान लो, तो हमें डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी मतलब एक सेट ऐसा आएगा, फाइनल सेट एस मान लो, है ना। ए माइनस बी इक्वल टू एस मान लो अगर, तो सेट एस जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो ही उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। सो उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, वो बी में भी नहीं, बी नहीं होना चाहिए, और बी के एलिमेंट्स तो आने नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है और बी में 3 4 5 है, तो सबसे पहले तो बी सेट को पूरा हम गायब कर देंगे, ए माइनस बी अगर पूछा है तो, ठीक है। सो बी के तो एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे। और सेकेंडली जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी से, उसमें वो कॉमन एलिमेंट्स भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पर जैसे 3 हमारा कॉमन एलिमेंट है तो हम उसको भी काट देंगे। सो हमारे सेट में फाइनल दो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या है, 1 2। तो ये है हमारा सेट एस, इसे हम बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है जो मैं आगे कॉम्प्लीमेंट जब आपको बताऊंगा तो उस डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ये जनरली यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको कभी क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट यूज़ हो जाता है। डिफरेंस के लिए हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं डिफरेंस को, ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लीमेंट, जैसे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। सो कॉम्प्लीमेंट मतलब जो मान लो हमारा सेट एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, जिसमें मान लो हमारे 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और हमारा एक सेट ए है जिसमें सिंगल एलिमेंट 2 है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है, ठीक है। तो ए में जो नहीं है वो कौन से हैं, 1 है, 1 नहीं है ए में, 3 नहीं है और 4 नहीं है। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा ए जो ऑलरेडी गिवन है।
और इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो अगर आपने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करा तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर दोनों में और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करूँगा मैं तो आपको यूनिवर्सल सेट यू मिलेगा। और अगर आपने मान लो इंटरसेक्शन करा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑलवेज 5 मिलेगा। 5 मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट जिसे हम बोलते हैं ये एम्प्टी सेट कहलाता है। सो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सो सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब इस जैसे इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए फिर एक प्लस और उसके ऊपर एक सर्कल और फिर बी, ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब पहले तो यूनियन ले लेंगे ए और बी का और उसके बाद एक इंटरसेक्शन लेंगे और फिर उन दोनों को माइनस करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है, मान लो एफ हमारा फाइनल रिजल्ट है तो ये सेट एस हमारा फाइनल है तो ये हमारा वो कहलाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है डेफिनेशन, आप पढ़ोगे तो इट इज़ डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच ईदर बिलोंग टू ए और बी बट नॉट बोथ, है ना। मतलब इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो नहीं आते। बाकी अगर सिंगल एलिमेंट ए को डिनोट कर रहा है, अगर सेट ए में सिंगल एलिमेंट है तो वो आएगा, या सेट बी में अगर एलिमेंट है जो बी ए में नहीं है तो वो भी आएगा सेट में, ठीक है। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था ध्यान, ठीक है। अगर मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली डालते जाऊंगा और आपका अगर आप साथ में चलेंगे मेरे तो आप भी साथ में कवर करते चले जाएंगे।